नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 6। नहम्याह के विरुद्ध शत्रुओं के षड्यंत्र। जब सनबलट, टोबियास, अरबी गेशेम और हमारे अन्य विरोधियों को यह मालूम हुआ मैंने दीवार फिर से उठवा दी है और अब उसमें दरार नहीं रह गई है, यद्यपि मैंने अब तक फाटकों के किवाड़ नहीं लगाए थे, तो सनबलट और गेशेम दोनों ने मेरे पास यह कहला भेजा, आइए हम ओनो के मैदान के फरीम गांव में मिलें। लेकिन वे मेरा बुरा करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, इसलिए मैंने दूतों से उन्हें यह कहला भेजा, मैं एक बड़ी योजना में व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकता। यदि मैं काम छोड़कर आपके पास आऊं तो वह बंद हो जाएगा। उन्होंने इस तरह मुझसे 4 बार कहलवाया, परंतु मैंने हर बार एक ही उत्तर दिया। अब सनबलट ने 5वीं बार उसी संदेश के साथ मेरे पास अपना एक दूत भेजा। उसके हाथ में एक खुली चिट्ठी थी, उसमें लिखा था, लोगों में ये अफवाह है और गेशेम का भी कहना है कि आप और यहूदी लोग राजद्रोह करने की सोच रहे हैं और इसलिए आप दीवार उठा रहे हैं। इस अफवाह के अनुसार आप उनके राजा भी होना चाहते हैं और यह भी कहा जाता है आप यरूशलेम में आने को ही यूदा का राजा घोषित करवाने के लिए नबी नियुक्त कर चुके हैं। वह बातें राजा को निश्चय ही मालूम हो जाएंगी, इसलिए आप आइए जिससे हम आपस में विचार कर लें। परंतु मैंने उससे कहलाया, आप जो बातें कहते हैं वे निराधार हैं, वे आपके ही दिमाग की उपज हैं। वे सब हमें डराना चाहते थे और कहते थे काम करते करते उनके हाथ शिथिल पड़ जाएंगे और यह काम पूरा नहीं होगा। परंतु मैंने प्रार्थना की, ईश्वर तू मेरा हाथ सुदृढ़ कर। यरूशलेम में ही विरोधी तत्व। मैं किसी दिन मेहट एबेल के पौत्र दलाया के पुत्र शमाया के घर गया। वह उस समय अपने घर में बंद पड़ा था। उसने मुझसे कहा, हम ईश्वर के मंदिर के भीतरी भाग में मिले और मंदिर के दरवाजे भीतर से बंद कर लें, क्योंकि वे आपका वध करने आएंगे। वे रात ही में आपका वध करने आएंगे। लेकिन मैंने कहा, क्या मुझ जैसे आदमी के लिए भागना उचित है और मुझ जैसे आदमी को अपने प्राण बचाने के लिए मंदिर के भीतर जाना चाहिए? मैं भीतर नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम था कि उसे ईश्वर ने नहीं भेजा है। वह मुझसे ऐसा इसलिए कह रहा था कि टोबियास और सनबलट ने उसे खरीद लिया था। वह इसलिए खरीदा गया था कि वह मुझे डराए और मंदिर में प्रवेश कर पाप करूं। इसके बाद वे इसकी चर्चा करते हुए बदनाम करना चाहते थे। मेरे ईश्वर टोबियास और सनबलट को उनके कुकर्मों के कारण याद कर और नबिया नोआझा और अन्य नबियों को भी जो मुझे डराना चाहते थे। दीवार का निर्माण कार्य संपन्न। एलूम मास के 25वें दिन अर्थात 52 दिन में दीवार बनकर तैयार हो गई। जैसे ही हमारे सब विरोधियों ने यह सुना, हमारे आसपास के सभी लोग भयभीत हो उठे और अपने आप को छोटा समझने लगे। वे यह जान गए कि हमारे ईश्वर की सहायता से ही यह कार्य संपन्न हुआ है। इन्हीं दिनों यूदा के कुलीन लोगों ने टोबियास के पास कई चिट्ठियां भेजी और टोबियास के भी पत्र उन्हें मिले। कारण यह था कि यूदा के बहुत से लोगों ने शपथ खाकर टोबियास की सहायता करने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि वह आरह के पुत्र शकन्या का दामाद था। उसके पुत्र योहन्नान ने बरेकिया के पुत्र मशुल्लाम की पुत्री से विवाह किया था। वे मेरे सामने उसके गुणों का उल्लेख करते और बाद में उसको बताते थे कि मैंने क्या क्या कहा है। टोबियास मुझे डराने के लिए पत्र लिखता था।